क्वेश्चन है all capacitor used in the diagram are identical and each of the capacitance C, then the effective capacitance between the point A and B is। इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है A और B के बीच। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे A पॉइंट और यहाँ बना लेंगे B पॉइंट। इनको क्या कर देंगे, लंबा खींच देंगे। ओके, फिर हम हर एक कैपेसिटेंस को क्या दे देंगे, नंबरिंग। इसको 1 है, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, नंबरिंग दे दी। अब हमें ये करना है कि हमें ए से लेकर बी तक पॉइंट तक पहुंचना है और वही रास्ता चुनना है जिसमें क्या है, सबसे कम कैपेसिटेंस आए। तो यानी ए से लेकर बी तक पहुंचने में सबसे कम कैपेसिटेंस कितने आएंगे वो हम देखेंगे। तो हम ए से चले और हम यहां से ए से चले, यहां पे गए और बी तक पहुंच गए, 2 आए। इस रास्ते चले गए, अब यहां से जाएं, हम इस रास्ते से गए और यहां से हम क्या पहुंच गए, बी तक, तो 2 आ गए। ऐसे ही हमसे, यानी कि हमारे पास सबसे कम कैपेसिटेंस 2 ही आएंगे। तो अब हम चले ए से बी तक, तो हम इस रास्ते से गए, ये कैपेसिटेंस कट गया, हमने लिख दिया 1, 2। अब हम इस रास्ते से यहाँ से यहाँ गए और हमारे पास क्या आ गए, 11 और 12 और बी तक पहुंच गए, तो ये दोनों कट गए। और उस रास्ते से नहीं जाना जिसमें हम पहले जा चुके हैं, जिस कैपेसिटेंस पे हम पहले जा चुके हैं वहां तक हमें नहीं जाना। अब हम ए से लेके बी तक चलेंगे, हम इस रास्ते से गए, हमारे आए 3 और 4, ये कैंसिल, और हम यहाँ गए और हम यहाँ आ गए, तो हमारे पास क्या आ गए, 9 और 10। अब हमारे पास क्या आ गए, 9 और 10 और हम बी तक पहुंच गए। अब हमें जाना है इस रास्ते, ये 9 और 10 आ गए हमारे पास। अब हम इस रास्ते से जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 5, 6, तो नहीं, अब हम 3 और 4 से गए, 3, 4, 5, 6 और अब हमारे पास क्या बच गया, 5, 6 और 7, 8। तो अब हम इस रास्ते से गए 5, 6 एंड हमारे पास क्या आ गया, 7, 8। हम गए 5, 6 और हमारे पास क्या बच गया, 7, 8, ये 2 कैपेसिटेंस बच गए। तो अब हमने सारे कैपेसिटेंस क्या हो गए, रास्ते में आ गए। देन अब हमें क्या करना था, ये देखना होता है कि सबसे पहले ए और बी पॉइंट बना है, उनको खींच दो और फिर हमारे पास अगर एक बार एक कैपेसिटेंस जो कट गया उसको हम दोबारा नहीं लिख सकते, हम उसी रास्ते जा सकते हैं पर उस कैपेसिटेंस को दोबारा हम नहीं लिख सकते, वो हम लिख चुके हैं। तो अब फिर हमें क्या करना है, नंबरिंग देनी है सभी कैपेसिटेंस को। नंबरिंग देने के बाद हमें उस रास्ते से जाना है जहाँ सबसे कम कैपेसिटेंस आए, ए से बी लेके बी तक हमें जाना है। तो हमारे पास सबसे कम 2 ही कैपेसिटेंस आ रहे थे। अब ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल में। तो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इनको हमने खींच दिया। तो ये दोनों सीरीज में, सी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, C/2। इन दोनों का क्या आ जाएगा, C/2। इन दोनों का क्या आ जाएगा हमारे पास, C/2। तो अब तीनों क्या हो गए, पैरेलल में, तो सी इफेक्टिव क्या आ जाएगा हमारे पास, C/2 प्लस C/2 प्लस C/2 यानी कि 3C/2। तो हमारे पास सी इफेक्टिव क्या आ गया, 3C/2। दिस इज द आंसर।